सामने दिखाया, कहा कि महाराज यही हाथ है ना आपके प्राण की रक्षा किया था, आपने मुझे वचन दिया था, आप अपने वचन से बदल रहे हो। याद रखिए मैं वही कैकेयी हूँ, मैं वही कैकेयी हूँ, वही रूप मालिनी हूँ। महारानी का नाम था रूप मालिनी और मैं वही रूप मालिनी हूँ जिस रणभूमि में मैंने रथ हाँका था और आपने मुझे वचन दिया था। वही देवासुर संग्राम है जिसमें मैंने अंगुली लगाई थी। आज अंगुली में अभी तक ये काला काला निशान पड़ा हुआ है। महाराज याद रखो, भूल मत जाइए। लेकिन महाराज दशरथ जी आज उनकी ये स्थिति है, माथे हाथ मोदी दो अपना नेत्र। महाराज दशरथ जी को ऐसा चोट लगा, ऐसा चोट लगा कि आज मेरे सामने मेरा काल आकर के बोल रहा। महाराज दशरथ जी के आंखों में आंसू आ गया। कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। आज मैंने क्या कर दिया? आज मैंने जहाँ अपने लहड़े प्यारे युवराज श्री राम को अयोध्या की राजतिलक पर बैठाने का निर्णय दिया। सभा में मैंने निर्णय जो लिया था, आज सभा के बीच में मैं कौन सा मुख दिखाऊंगा? लाडले प्यारे राम को मैं कौन सा मुख दिखाऊंगा? कौन सा जवाब दूंगा? आज महाराज दशरथ जी सोच रहे हैं, बड़े सोच में पड़े। महारानी कैकेयी ने कहा, महाराज आज राम राम कह रहे हो, क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? भरत आपका बेटा नहीं है? राम के लिए आपने उतावले हो रहे हो? राम को राज देने के लिए आप इतने उत्तेजित हो रहे हो? क्या भरत मेरा बेटा है, आपका बेटा नहीं है? महाराज याद रखिए, अगर आप ही के वंश में, आप ही के पूर्वजों ने जो वचन दिया, वचन का पूरा किया, वचन का पूरा किया और वचन को पूर्ण करके उनका नाम अमर है। श्री
के शिवी दधीची राजा बलि ने देखिए, शिवी राजा को देखिए और राजा दधीची को देखिए। राजा दधीची ने अपने पूरे शरीर को समर्पण कर दिया और अंत में उन्होंने शरीर को दे दिया राजा दधीची ने, यहां तक कि उनके शरीर का अस्त्र शस्त्र बना और बन करके उसका संहार किया। महाराज राजा बलि ने वचन दिया, वामन भगवान गए थे राजा बलि के यहाँ और राजा बलि ने प्रतिज्ञा कर लिया, हे ब्राह्मण, हे मुनि कुमार, मैं तुझे वचन देता हूँ, जो इच्छा हो मुझसे आप वरदान मांग लो। जो इच्छा, उन्होंने कहा महाराज मुझे 3 पग जमीन चाहिए, केवल 3 पग, उससे ज्यादा नहीं। 3 पग जमीन देने के लिए संकल्प लिया और संकल्प लेकर के 3 पग जमीन वामन भगवान ने नाप लिया और नापने के बाद अंत में तीसरा पग उनके मस्तक पर रख दिया। सब कुछ नाप लिया, जो वचन दिया उसको पूरी किया। महाराज आपने भी जो वचन दिया है उस वचन को आप पूरा करो, क्यों आगे पीछे करते हो। महाराज एक बात याद रख लीजिए, परम धुरंधर धीर धरी नैन उघारे राज। महाराज दशरथ जी धीर हैं, गंभीर हैं। आज इतने बड़े बड़े प्रतापी राजा है, लेकिन आज महारानी कैकेयी के सामने महाराज दशरथ जी हारे, क्योंकि ये विधि का विधान है और विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता है। जो विधि का विधान बन गया, कर्म का लेके मिटे न रे भाई, कोई लाख करे चतुर हो जाए। विधि का विधान बना। महाराज बार महाराज दशरथ जी ने कहा, महारानी राम को वन की जाने से रोक लो और राम को राज की आवश्यकता नहीं है, राज मैं भरत को दे देता हूँ, लेकिन किसी प्रकार से राम को मेरे आंखों के सामने से दूर मत जाइए। महारानी कैकेयी ने कहा, ओ तो प्रात मुनि भेष धरी, ओ तो प्रात मुनि भेष धरी, जो न राम बन जान, मोर मरन राहुल अपजस नृप समझो मनमा। महाराज याद रखिए, अगर राम को बन नहीं जाएंगे, राम जी बन नहीं को जाएंगे, जब बन नहीं जाएंगे तो प्रात काल होते होते मैं शरीर को त्याग दूंगी। अगर राम बन को जाएंगे आपके सामने, राम बन को नहीं जाएंगे तो आपके सामने से मेरी अर्थी निकलेगी। महाराज कैकेयी ने प्रण 4 हट बड़ा कठिन हट होता है। बाल हट, बालक बाजार में जाएगा तो हट करेगा, मुझे ये चीज चाहिए, तो हट करके लेगा। बाल हट, त्रिया कैकेयी ने हट कर दिया है, कुछ भी हो जाए, राम को बन जाना है तो जाना। राजा ने हट कर दिया, इसको राज से बाहर निकाल दो, तो बाहर निकालना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। साधु महात्मा ने हट कर लिया, ये कार्य करना है, मुझे अधिष्ठान पर बैठ जाना है, मुझे भगवत प्राप्ति करना है। सूरज पूरब से पश्चिम उदय हो जाए, लेकिन जो प्रण कर लिया, जो प्रतिज्ञा कर लिया, प्रतिज्ञा को पूरी करते हैं। भगवान भी कहते हैं
ठाकुर जी भी यही कहते हैं, जो भक्त मेरा निश्चय कर लेता है, जो भक्त मन में ठान लेता है, तो उसकी मनोकामना हम अवश्य पूर्ण करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, आज महारानी कैकेयी ने हट कर दिया है। उन्होंने बहुत उपाय किया। महाराज दशरथ जी ने चरण पड़े, हाथ जोड़े, कई बार बातें कही, लेकिन महारानी कैकेयी ने यही न कहा, अरे तेरे लाला धोए बरदान मोर पिया मोर काहे धोएगा, तेरे लाला धोए बरदान मोर तेरे लाला धोए बरदान मोर पिया मोर काहे धोएगा, तेरे लाला धोए बरदान। महाराज याद है ना, आपने मुझे वरदान दिया था, वो वरदान भूल गए? महाराज दशरथ जी ने हाथ जोड़ दिया, कैकेयी मैं तेरे पांव पड़ता हूं, मेरे राम को मेरे आंखों से दूर मत करो, नहीं तो शरीर में प्राण नहीं रहेगा। एक बात और महाराज मनु जी को जब भगवान राम जी ने सीताराम जी ने जो वरदान दिया था, उस वरदान में यही महाराज दशरथ जी ने कहा था, मेरा जीना हो तो राम के लिए जिए और मरना हो तो राम जी के लिए मरे। और सत्य प्रण सत्य हमारा उस समय भी यही प्रण किए थे महाराज मनु जी। मरना है तो राम जी के लिए, कैसे जैसे जिया बिन देह नदी बिन बारी, अतैसे नाथ पुरुष बिन नारी। महाराज दशरथ जी ने प्रण किया ही था और राम को बन तो जाना ही है, और सीता ने भी राम जी से यही कहा। राम जी ने समझाया सीता को, देवी तुम वन को मत जाओ। सीता जी ने कहा, पत्नी वही होती है जो पति के साथ में दुखस सुखस न कोपीर दाता, दुख में सुख में हर समय साथ दे। ये नहीं आज हमारे पतिदेव बढ़िया तनख्वाह पा रहे हैं, बढ़िया रुपया पा रहे हैं, हमारे लिए बढ़िया बढ़िया मिठाई कपड़ा अनेक अनेक वस्तु ला रहे हैं, तो मैं आनंद कर रही हूँ। लेकिन कल परिस्थिति बिगड़ गई, समय बदल गया, तो पति के पास कुछ भी नहीं है, तो मैं छोड़ करके नैहर चली जाऊँ। मेरी प्यारे भाई बहन, सीता महारानी है, रघुकुल की राजरानी है, बहू रानी है। महाराज दशरथ जी ने यही कहा, बहू रानी मैंने तेरे पिता को वचन दिया था कि आपके लाडले प्यारे दुलारी सीता को मैं अपनी पुत्री जैसे सम्मान करूंगा। आज मैं मेरे आंखों के सामने ये मेरी बहू रानी, मेरी लाडली प्यारी बहू रानी सीता अगर वन को जाएगी तो मैं कौन सा मुख दिखाऊंगा महाराज जनक। महाराज दशरथ जी बड़े आज वही सीता कह रही है कि महाराज आप वन को जाओगे। राम जी ने कहा, सीते जानती वन में बड़ा संकट आता है, बड़ा कष्ट होता है, कभी भोजन मिलेगा, कभी फल फूल मिलेगा, कभी जंगल में टहलना पड़ेगा, अनेक अनेक कष्ट आएगा। सीता जी ने कहा, महाराज मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ, ये बताइए कि जब हमारे पिताजी ने अग्नि को साक्षी बना करके और आपका हाथ मेरा हाथ, आपके गुरु वशिष्ठ जी, हमारे गुरु सतानंद जी, हमारे पिता माता और आपके पिता से अग्नि को साक्षी दे करके 33 करोड़ देवताओं को साक्षी दे करके जब संकल्प कराया गया, तो उस संकल्प का यही निर्णय लिया गया कि राम पति के ऊपर कष्ट आए तो पत्नी नैहर चली जाए या महल में रहे। पति के ऊपर संकट आता है तो हमें भी आपके साथ कुछ संघर्ष करना है। शरीर दो है, आत्मा एक है। गिरा जल बीच समा कहीं बंधो सीताराम
कुंड में एक ढेला वहां पर फेंका या डंडे से पानी में मारा, पानी दोनों अलग हो गया, लेकिन पानी फिर तुरंत उसी पानी में जो पानी अलग हुआ वो पानी दोनों एक हो गया। उसी प्रकार से राम और सीता एक हैं, राधे कृष्ण एक हैं, गौरी शंकर एक हैं, नारायण लक्ष्मी एक हैं। महाराज राम नाम की माला सीता जी यही पार्वती जी के सामने जाकर के हाथ जोड़ी थी, मन जाहि राजो मिलई तो बरसात सुंदर सांवरो। आज वही जप किया, राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवा, Thank you.